होली से एक दिन पहले ये केस आया था महिला आयोग में मेरे पास, और मैं संयोग से उस दिन जो है सबसे मिल रही थी जब मेरे नोटिस में ये आया। मैंने इस पे त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे और मुझे बहुत खुशी है आज कि ये आदमी पकड़ा गया है। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी मशक्कत के साथ जो है ऐसे दरिंदे को आप पकड़ पाए और जो है अब वो सलाखों के पीछे है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन है महिलाओं के लिए कि उनका विकास और उनका उत्थान सर्वथा भारत वर्ष में हो, और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का भी यही भाव रहता है कि त्वरित रूप से नारी को न्याय मिले। इसी में संभवतः ये हमारा प्रयास था महिला आयोग का, और जो है पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करी है, इसके लिए उन्हें बधाई हो। और रात में ऑटो से अपने भाई के घर जा रही थी, लेकिन ऑटो चालक ने सुनसान जगह पे ले जाके उसके और हत्या जैसी घटना का वारदात दिया। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं बड़ी दुखद होती हैं, पर मैं समझती हूँ कि पुलिस विभाग में जितने भी वहाँ पर अफसर तैनात थे, जो कि मेरी जानकारी में आया है, अभी उन 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। और दूसरा, ये ऑटो ड्राइवर का हम तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकाल करके इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं समझती हूँ कि विमेन सेफ्टी के लिए प्रदेश सरकार में बहुत सारे नियम कानून के साथ साथ जो है इस तरीके के जो है उनकी बचत के लिए भी काफी चीजें बनी हैं। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के केसेस अभी भी हमारे प्रदेश में, हमारे लखनऊ शहर में हो रहे हैं। मैं पुलिस से आग्रह करूंगी कि उस ऑटो चालक को तुरंत पकड़ करके सजा दी जाए। जी मैम, विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस है, इस पे सवाल खड़े कर रही है। जो महिलाएं की घटनाएं हो रही हैं वो विपक्षी पार्टियां जीरो टॉलरेंस पे सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, मैं समझती हूँ कि कोई भी विपक्षी, वो भी सरकार में रह चुके हैं सब, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, मैं समझती हूँ सभी की सरकार में इस प्रकार की घटनाक्रम हुई हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो देश को, प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली हुई हैं। मैं किसी प्रकार का बचत नहीं कर रही हूँ, न भारतीय जनता पार्टी का, न प्रदेश सरकार का, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एवं तमाम जो सरकार के लोग हैं, इंक्लूडिंग वुमेन कमीशन, हम लोग वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स वुमेन केसेस। और हमने जैसे ही हमें पता चला कि इस तरीके के केस आया है हमारे सामने लखनऊ शहर में, बीइंग द कैपिटल ऑफ यूपी, हमने तुरंत इस चीज का ध्यान रखा कि वो लोग जो ड्यूटी पर थे वहां पर उस समय मौजूद आलमबाग बस स्टैंड पे और बस स्टेशन पे, ऑटो वाला कहाँ ले गया, क्यों ले गया, कैसे क्या घटनाक्रम हुई, ये इन्वेस्टिगेशन का एक इशू है। पर हमने तुरंत जो है उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को रेस्टिगेट किया, उनको सस्पेंड किया। यानी कि वी हैव जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वुमेन जो है एपैथी, और हमारे यहाँ पे टॉलरेट करने का कोई वो नहीं है। पुरानी सरकारों में पुलिस ऑफिसर्स को बचाया जाता था, ना कि उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता था। जाति विशेष के पुलिस ऑफिसरों को भर्ती किया जाता था, जाति विशेष के व्यक्ति को जो है ज्यादा प्रशय मिलता था सरकारी नौकरियों में, और अगर इस प्रकार की घटनाक्रम भी होती थी तो जातिगत जो है उनको बचाने का भी प्रयास किया जाता था। योगी सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि नारी शक्ति और नारी उत्थान में हम कार्य करेंगे, 2047 का भारत अगर हमें बनाना है, उच्च तीन जो है समाज का एक कल्याण करना है, तो हमें नारियों को आगे करना पड़ेगा। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी तो उत्तर प्रदेश सरकार में है ही कि हमने किसी भी वहां पे जो कर्मचारी था, पुलिस का ही था ना, तो उसको हमने सस्पेंड कर दिया। हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस ऑटो ड्राइवर को भी जल्दी सलाखों के पीछे लेके आएंगे। जी, तमाम बयानबाजी चल रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। महिमा मंडल होने से देशद्रोह की नींव मजबूत होती है। कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ऐसे भयक्रांता, ऐसे आक्रांता, ऐसे लूट मचाने वाले ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारे देश में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए
कितने लोगों ने अपना, असंख्य लोगों ने बलिदान दिया है इस भारत भूमि को गौरवान्वित करने के लिए, इस भारत के स्वराज्य की रक्षा करने के लिए कितने लोगों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया इस धरती के लिए। ऐसे देश में जहां हम इंडिपेंडेंस के बाद रह रहे हैं, हमारी भारतीय स्वतंत्रता की आजादी को कितने साल हो गए हैं, उसके बाद हम ऐसे व्यक्ति का जो है महिमा मंडन कर रहे हैं जिसने क्रूरता के साथ इस देश का पालन किया, जिसने जो है इस देश को जो है सिवाय जो है गरीबी के और सिवाय जो है मैं समझती हूँ लोगों को टॉर्चर करने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। कितने बड़े बड़े शासकों की किसी की जीभ निकाल दी, किसी को जो है गरम सलाखों से जला दिया, किसी की आंखें निकाल दी, और अपने शासन के लिए उसने कितने लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया। ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, और ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने से देश गलत दिशा में जाएगा, हमारा युवा गलत दिशा में जाएगा। हमें अपने युवा को भारत के प्रति जो है समर्पित और पूर्णतः मैं समझती हूँ भारत के संस्कार पद्धति और सनातन के प्रति समर्पित रखना का बात कहनी चाहिए, ना कि एक ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करें जिसका कोई वजूद नहीं था।